हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्पोकन जीरो टू हीरो पर। साथियों, आज हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास का डे 38 है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस अर्थात संबंध सूचक अव्यय के बारे में जानेंगे। साथियों, संबंध सूचक अव्यय की क्लास ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए हमने इस क्लास को 2 भागों में डिवाइड किया है। आज हम प्रीपोजिशंस अर्थात संबंध सूचक अव्यय की पार्ट 1 की क्लास शुरू करते हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। सबसे पहले हम प्रीपोजिशंस के बारे में जान लेते हैं। प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्ययों की ज़रूरत हमें बोलते या लिखते समय बार बार पड़ती है, इसलिए हमें संबंध सूचक अव्यय अर्थात प्रीपोजिशंस के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। संबंध सूचक अव्यय का संबंध सामान्यतः उसके अगले शब्द के साथ होता है, जैसे देयर इज़ ए बुक ऑन द टेबल। इस वाक्य में ऑन प्रीपोजिशन का संबंध टेबल से है। साथियों, प्रीपोजिशन से संबंधित कुछ और वाक्य देख लेते हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। साथियों, प्रीपोजिशन बाई कर्ता और प्रीपोजिशन विद यंत्र से पूर्व आता है, जैसे द थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस। द थीफ मीन्स होता है चोर और वाज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब है। कॉट कैच की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म होती है। बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। साथ ही यहाँ पर बाय द पुलिस से पहले यूज़ किया गया है, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट अर्थात कर्ता था और पैसिव वॉइस में वह ऑब्जेक्ट बन गया है, इसलिए उससे पहले हमने बाय का यूज़ किया है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ही किल्ड ए बर्ड विद ए गन। उसने बंदूक से एक चिड़िया मारी। साथ ही यहाँ पर विद ए गन से पहले यूज़ किया गया है और ए गन एक यंत्र का नाम होता है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ही वाज शॉट विद ए पिस्टल, अर्थात उसे पिस्तौल से गोली मारी गई। साथ ही यहाँ पर भी विद ए पिस्टल से पहले यूज़ किया गया है और ए पिस्टल जो है वह एक यंत्र का नाम है। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने प्रीपोजिशन एट के बारे में बताया है। साथियों, प्रीपोजिशन एट छोटे स्थान जैसे गांव व छोटे शहर तथा कस्बों के पूर्व तथा समय के लिए आता है, जैसे आई मेट हिम एट द एयरपोर्ट, अर्थात मैं उससे हवाई अड्डे पर मिला। साथियों, जो एयरपोर्ट है वह एक छोटे स्थान का नाम है, इसलिए हमने उससे पहले एट का यूज़ किया है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ही लिव्स एट चित्तौड़, अर्थात वह चित्तौड़ में रहता है। साथियों, चित्तौड़ एक छोटे शहर का नाम है, इसलिए उससे पहले हमने एट का यूज़ किया है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई मेट हिम एट 10 o'clock, अर्थात मैं उससे 10 बजे मिला था। साथियों, यहाँ पर 10 o'clock जो है वह समय दर्शाता है, इसलिए उससे पहले हमने एट का यूज़ किया है। साथियों, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने प्रीपोजिशन इन के बारे में बताया है। प्रीपोजिशन इन का प्रयोग सीमाओं, देशों, बड़े शहरों तथा समय की अवधि के पूर्व किया जाता है, जैसे द सर्वेंट वॉज इन द रूम, अर्थात नौकर कमरे में था। साथ ही यहाँ पर द रूम जो है वह एक निश्चित जगह है और उसके अंदर नौकर है, इसलिए हमने द रूम से पहले इन का यूज़ किया है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ही लिव्स इन मुंबई, अर्थात वह मुंबई में रहता है। साथ ही यहाँ पर हमने मुंबई से पहले इन का यूज़ किया है, क्योंकि मुंबई जो है वह एक बड़े शहर का नाम है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज बोर्न इन नवंबर, अर्थात
उसका जन्म नवंबर में हुआ था। साथ ही यहाँ पर जो नवंबर है वह समय की अवधि को दर्शाता है, इसलिए उससे पहले हमने इनका यूज़ किया है। साथियों चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने परिपोजिशन विदिन के बारे में समझाया है। साथियों परिपोजिशन विदिन का प्रयोग उस समय होता है जब कोई काम किसी अवधि में ही समाप्त हो जाए, जैसे ही विल डाई विदिन ए वीक, अर्थात वह एक सप्ताह में मर जाएगा। साथियों वह एक सप्ताह में ही मर जाएगा, इसलिए हमने ए वीक अर्थात एक सप्ताह के पहले विदिन का यूज़ किया है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल कम बैक विदिन एन आवर, अर्थात मैं 1 घंटे के अंदर वापस आऊँगा। साथ ही यहाँ पर भी वह 1 घंटे के अंदर ही अंदर वापस आ जाएगा, इसलिए हमने एन आवर से पहले विदिन का यूज़ किया है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई कैन रन 1 किलोमीटर विदिन 10 मिनट्स, अर्थात मैं 10 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। साथ ही यहाँ पर सब्जेक्ट आई अर्थात मैं 10 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, इसलिए हमने 10 मिनट से पहले विदिन का यूज़ किया है। साथियों चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने परिपोजिशन फॉर तथा परिपोजिशन सिंस के प्रयोग के बारे में बताया है। साथियों परिपोजिशन फॉर का प्रयोग अनिश्चित अवधि तथा परिपोजिशन सिंस का प्रयोग निश्चित अवधि के लिए होता है, जैसे ही हैज़ बीन इल फॉर 5 डेज, अर्थात वह 5 दिन से बीमार है। साथ ही यहाँ पर 5 दिन पता नहीं कौन से है, इसलिए वह अनिश्चित अवधि है और उससे पहले हमने फॉर का यूज़ किया है। ऐसा ही हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कृष्णा हैज़ बीन इल सिंस मंडे, अर्थात कृष्णा सोमवार से बीमार है। साथ ही यहाँ पर जो सोमवार है वह एक दिन का नाम है और वह एक निश्चित अवधि है, इसलिए उससे पहले हमने सिंस का यूज़ किया है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग टुडे, अर्थात आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। साथ ही यहाँ पर जो मॉर्निंग है वह पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात निश्चित अवधि है, इसलिए उससे पहले हमने सिंस का यूज़ किया है। साथियों मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताया गया परिपोजिशन का प्रयोग आप भली भांति समझ गए होंगे। परिपोजिशन का पार्ट 2 देखने के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।